पीएम मोदी ने काफी पॉजिटिव किस्म का एक इंटरव्यू जो दिया, उसमें काफी बात की है चाइना के बारे में। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो टेंशन है, क्या वो कम होती दिखाई दे रही है? दो कंट्रीज जो कि उभर रहे हैं ताकतवर बनकर, वो चाइना और इंडिया हैं, और अब वो एक दूसरे के साथ लड़ाई भड़ाई नहीं करेंगे। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ब्रेक थ्रू गिवन द फैक्ट कि इतनी जो टेंशन चलती आ रही थी, और फिर उस ब्रेक थ्रू का क्या नतीजा निकला कि नरेंद्र मोदी अब 200 से 500 जाना, 200 अरब से 500 जाना। अब दूसरी जानब चीन से दोस्ती, सी पैक कि अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान अब तवाजुन कैसे कायम रखे? लूटो जहां जहां लूट सकते हो। और उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी गए चीन के अंदर। तो एक सच्चाई है कि ऐसा लगता है भारत और चीन की जो रिलेशनशिप है रिजॉल्व किया गया। उसके बाद यही कहा जा रहा था कि दोनों कंट्रीज के बीच अब लगता है कि वो उन्होंने फिर ये कह दिया, चाइना इस स्टेटमेंट को बहुत पसंद कर रहा है, इसको बहुत पढ़ा जा रहा है, इसके ऊपर बात की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि नेगोशिएशंस में इतना जल्दी वो बैक आउट करते हैं, तो क्लैरिटी नहीं है कि किस टर्म्स पे हुआ है, बट ओवर ये सारी चीजें जो है ना नेगोशिएट करनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं समझता कि ये जो 500 बिलियन का टारगेट है ये फुलफिल होगा, ये नहीं होगा। अमेरिका अपनी शराइत मनवाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी वो कौन थे, कैसे थे, और पाकिस्तानियों के साथ उनका रवैया क्या था, पूछ लेना ब्रदर, समझ आ जाएगा तुम्हें। हम पता नहीं लोगों को क्या देते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप से चोट खाकर चीन को भारत का याद आ रहा है। चीन ने कहा है कि ड्रैगन और हाथी मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं। एक बार फिर से चीन और भारत को एक साथ देखकर पाकिस्तान का मीडिया भी हैरान हो गया है। दरअसल जब से ट्रंप अमेरिका के सत्ता में आया है तो हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच चीन को भारत की दोस्ती याद आ रहा है। चीन के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत को ऐसा साझेदार होना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दें। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पाकिस्तान मीडिया ये भी बोलना चालू कर दिया है, अब पाकिस्तान को छोड़कर भारत की तरफ चला गया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है चीन और भारत का ट्रेड कभी भी बंद नहीं हुआ, चाहे कितनी भी दुश्मनी आ जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान के मंत्री जब चाहे जब भारत के साथ अपना ट्रेड बंद कर लेते हैं और भुखमरी और बेरोजगारी लेकर आते हैं पाकिस्तान के अंदर। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन की ये दोस्ती देखकर पाकिस्तान के मंत्री भी खून के आंसू रोना चालू कर दिए होंगे। और इसके अलावा बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को लेकर भी भारत का अपना और सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। और बातचीत में पीएम मोदी ने चीन को जो बयान दिया है उससे ड्रैगन खुश हो गया है और चीन ने पीएम मोदी का बयान सुनकर सराहना किया है। इसको लेकर भी पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा देखा भी जा रहा है। और पाकिस्तान मीडिया में ये भी बात चल रहा है कि भारत और चीन के बीच चाहे जितनी भी दुश्मनी आ जाए लेकिन अपना ट्रेड बंद नहीं करते। और यहाँ हमारे पाकिस्तान को देखो, जब चाहे जब अपने ट्रेड भारत के साथ बंद कर देते हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। पीएम मोदी ने काफी पॉजिटिव किस्म का एक इंटरव्यू जो दिया, उसमें काफी बात की है चाइना के बारे में। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो टेंशन है, क्या वो कम होती दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कजान में मिले थे ब्रिक्स समिट में अक्टूबर 2024 में रूस में, उसके बाद काफ़ी फ़र्क आया दोनों देशों के रिलेशनशिप में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी खटास आ गई थी, क्योंकि जब अप्रैल मई 2020 को चीन 3 डिवीज़न लेके आ गया था लद्दाख के अंदर। ये भी सच्चाई है कि भारत ने 1 महीने के अंदर ही मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली थी, और उससे भी चीन जो एकदम सरप्राइज था जिस प्रकार से भारत अपने ट्रुप्स को मूवमेंट किया। और उसके बाद हमने सितंबर के करीब 25-26 अगस्त को कैलाश रेंज को भी पकड़ा था। मगर उसके बाद बातचीत का दौर चला भारत और चीन के अंदर। कुछ पार्शल डिसएंगेजमेंट हुई थी जो कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ एंड साउथ पेंगेंगसू, मगर डेप्सांग और डेमचोक में नहीं हुआ था। जब मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की और शी जिनपिंग की कजान के अंदर, ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर भी डिसएंगेजमेंट होगा और जो पेट्रोलिंग पहले होती थी ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट पे वहां तक होगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी और उसके कारण रिलेशनशिप में बहुत एक प्रकार से ये कहूँगे पॉजिटिव सिग्नल आए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर भारत के जो एक प्रकार से एनएसए हैं और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी मिले, और उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी गए चीन के अंदर। तो एक सच्चाई है कि ऐसा लगता है भारत और चीन की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं।
और ये दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा है आने वाले टाइम में, क्योंकि भारत का एक चीन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत बड़ा ट्रेड है दोनों के बीच में, और दोनों एक कह सकते हैं लार्जेस्ट कंट्रीज हैं एशिया में और डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो तो अक्सर जगह पे यही बात की जाती है कि वो चाइना को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। वो पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चलता रहता है जिससे चाइना की तरफ पूरी तरह से ना जा सके। क्या भारत को वो ये करने देंगे? क्या भारत जो है वो चाइना के साथ अपने टर्म्स को बेहतर कर पाएगा, या आप ट्रस्ट कर सकते हैं चाइना पे? देखो, सच्चाई यह है कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप आए वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में आए, और वो अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। पूरा विश्वास है भारत अमेरिका के साथ बातचीत करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। कहीं जहां पर टैरिफ ज्यादा है उनको कम करने की कोशिश करेगा। जैसे इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में गए थे, उससे पहले ही हमने अपने इस बजट में 3 मेजर चीजों पे, एप्पल पे, टेस्ला पे और जो मोटरसाइकिल हैं वो उन पे कम कर दिया था टैरिफ को। लेकिन सुनी किसकी जाती है? सुनी तो इंडिया की जाती है ना, मोदी साहब की सुनी जाती है, उन्हीं की सुनी जा रही है, उन्हीं को देखा जा रहा है, वही हो रहा है। तो उसमें तो कोई इससे क्या फर्क जो है वो पड़ता है। लेकिन एनीवेज जवाब तो आना ही था उधर से। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि चाइना के ऊपर मोदी साहब ने क्या कहा है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये डेवलपमेंट, मुझे ज्यादा वो लग रही है। इसकी वजह से पता चलता है कि अब चाइना और भारत का इश्यू रिजॉल्व हो चुका है। पाकिस्तान पे तो बात ऐसी होती है ना, हमेशा होती रहती है। चाइना पर ये कहना उस रिजॉल्व के बाद जो कि डिस्प्यूट वो हुआ एक उस पे, और फिर बॉर्डर पर वो जो रिजॉल्व किया गया, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि दोनों कंट्रीज के बीच अब लगता है कि वो उन्होंने फिर ये कह दिया, चाइना इस स्टेटमेंट को बहुत पसंद कर रहा है, इसको बहुत पढ़ा जा रहा है, इसके ऊपर बात की जा रही है। चाइना ने कहा है कि वाह वेल डन, जबरदस्त, वो तो चाहते ही हैं। वो उन्होंने भी ये कहा कि वो कभी भी दोनों कंट्रीज के बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोदी साहब ने जो कहा कि ये जो सदी है ये एशिया की सदी है, और हम तो चाहेंगे कि जो 2 बड़ी ताकतें हैं सुपर पावर्स की तरीके से उभरती हुई, वही ताकतें जो हैं वो मिलकर इस खित्ते का जो है वो मुस्तकबिल ढूंढें, ये तलाश करें। इस नैरेटिव से आपको क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि उस रीजन में 2 कंट्रीज जो कि उभर रहे हैं ताकतवर बनकर, वो चाइना और इंडिया हैं, और अब वो एक दूसरे के साथ लड़ाई भड़ाई नहीं करेंगे। वो ये भारत तो हमेशा से तरक्की चाहता है ना, तरक्की की तरफ ही बढ़ा है। चाइना भी ये समझ चुका है, और दोनों की ट्रेड कितनी बड़ी है, ये बिल्कुल कुछ नहीं होने का सर। देखिए, अब आप ये देखिए फर्क क्या है। अब आप ये देखिए कि चाइना इसको बहुत पसंद कर रहा है, बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है मोदी साहब के इस इंटरव्यू को, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के साथ चाइना की समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है। अब वो चाइना ये भी कह सकता था कि भाई आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा क्यों कहा, ठीक है आप हमारे लिए सही है, वो बड़ी अच्छी तारीफ करता। और चीन कहता कि भाई ठीक है उनके लिए भी ऐसे ना कहें, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कोई नहीं कहा उसने, होगा कोई छुट्टी, क्योंकि उनके कोई ऐसे रिलेशंस, कोई ऐसे पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस नहीं है। तो यानी ऐसा नहीं है कि वो तो जो कुछ है वो बस ठीक है, उन्होंने पैसा लगाया है और उसका वो उसके वहाँ पर मौजूद भी है, उनकी प्रेजेंस भी है। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान का साथ देने के बजाय चाइना ने है साथ देने के, देखें कोई कंट्रीज अपने लिए करते हैं, और इसमें कोई 2 कंट्रीज, 2 बड़े कंट्रीज के बीच एक थर्ड कंट्री क्योंकि दरमियान में मौजूद है, वो आए भी तो चाइना उसको कोई एज सच लिफ्ट नहीं करवाएगा। यानी इस मामले पर तो हो सकता है कि अब कहा जाए चीन से कि भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, एनीवेज वो तो हम देखेंगे। लेकिन ये जो है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंटरव्यू रहा इनका, ये जो पॉडकास्ट